आयुर्वेद कहता है कि समय ही स्वास्थ्य का आधार है। हमारे शरीर में एक अदृश्य घड़ी चलती रहती है। आधुनिक विज्ञान इसे बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम कहता है, जबकि आयुर्वेद ने इसे हजारों साल पहले ही दिनचर्या और दोष चक्र के रूप में समझाया था। यह घड़ी हमारे सोने जागने, पचाने, सोचने और हमारी बीमारियों पर भी नियंत्रण रखती है। आयुर्वेद के अनुसार हर दिन और हर रात 3-3 भागों में बटे होते हैं, कफ, पित्त और वात के आधार पर। सुबह 6 से 10 बजे तक कफ काल होता है। इस समय शरीर भारीपन और स्थिरता की ओर झुकता है। अगर हम इस समय आलस्य में पड़े रहें तो शरीर और मन दोनों बोझिल हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि सूर्योदय से पहले उठो, व्यायाम करो और दिन को सक्रिय बनाओ। 10 से 2 बजे तक पित्त काल होता है। इस समय पाचन शक्ति सबसे तेज रहती है। इसीलिए दोपहर का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होना चाहिए। जो भोजन इस समय किया जाए वह शरीर में अच्छी तरह पचता है और ऊर्जा देता है। 2 से 6 बजे तक वात काल होता है। इस समय मानसिक शक्ति और रचनात्मकता चरम पर होती है। पढ़ाई, योजना, लेखन या नए विचार करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। यही चक्र रात को भी दोहराता है। शाम 6 से 10 बजे तक कफ काल है, जो नींद के लिए उपयुक्त है। 10 से 2 बजे तक पित्त काल है, जब शरीर की मरम्मत और आंतरिक सफाई का काम होता है। और 2 से 6 बजे तक वात काल है, जब हल्की नींद और सपने आते हैं। यानी हर क्षण शरीर अपनी लय में चलता है, बस हमें उसके साथ चलना होता है। आज का विज्ञान कहता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक दिमाग के एक हिस्से सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस से नियंत्रित होती है। ये रोशनी और अंधकार को पहचानकर हमारे हार्मोन, तापमान और नींद को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद ने इसे अलग भाषा में समझाया था। जब सूरज उगता है तो शरीर जागता है, जब सूरज ढलता है तो शरीर विश्राम चाहता है। आधुनिक रिसर्च यह भी बताती है कि अगर हम रात में देर तक जागते हैं, मोबाइल और स्क्रीन की तेज नीली रोशनी देखते हैं या असमय खाते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। आयुर्वेद इसे दोष असंतुलन मानता है। कफ, पित्त और वात अपने समय पर काम न कर पाएं तो धीरे धीरे मोटापा, डायबिटीज, हार्मोनल गड़बड़ी और तनाव जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। आयुर्वेद ने हमें एक बहुत ही संतुलित दिनचर्या दी है, जो हमारी जैविक घड़ी के बिल्कुल अनुरूप है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6 बजे के बीच उठना सबसे उत्तम है। इस समय मन शांत और वातावरण शुद्ध होता है। ध्यान, प्राणायाम और योग करने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। सूर्योदय के बाद स्नान और हल्का व्यायाम शरीर के कफ को संतुलित करते हैं। दोपहर का समय भोजन का सबसे उपयुक्त समय है। पित्त दोष प्रबल होता है, जिससे पाचन शक्ति तेज होती है। शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ज्यादा भारी काम या भारी भोजन से बचना चाहिए। रात को 10 बजे तक सो जाना आदर्श माना गया है, क्योंकि इसके बाद शरीर अपनी मरम्मत और सफाई की प्रक्रिया शुरू करता है। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हमारी जैविक घड़ी और दोष चक्र दोनों तालमेल में रहते हैं और शरीर स्वतः स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही यह रहस्य खोल दिया था कि समय के साथ तालमेल ही स्वास्थ्य का रहस्य है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ही हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। याद रखिए, अगर हम समय को सम्मान देंगे तो समय हमें स्वास्थ्य और दीर्घायु का उपहार देगा। आयुर्वेद का संदेश स्पष्ट है। दिनचर्या का पालन कीजिए, दोषों को संतुलित रखिए और अपनी जैविक घड़ी के साथ चलिए। यही असली स्वास्थ्य है। आयुर्वेद कहता है, समय ही औषधि है, समय ही जीवन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।